लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, वह, इसके लिए मैंने लाल किया इसको। दुखी है तो खुद प्रार्थना करे, आनंदित है तो खुद स्तुति के गीत गाए। वाह, आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल ये रहा है कि कुछ पास्टरों को ढूंढ के रखा है, कुछ सेवकों को ढूंढ के रखा है। कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आज मैं दुखी हूं, जबकि याकूब कहता है खुद प्रार्थना करो। लिखा है वह प्रार्थना करे, आप खुद प्रार्थना करो। यह है पहला कॉन्सेप्ट। माय गुडनेस, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। मैं आपको बताऊं आजकल क्या चल रहा है, जितने फेसबुक पर ध्यान दीजिएगा और जो रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आजकल 90% मसीहत अपाहिज हो गई है, खुद प्रार्थना नहीं कर रही है। आपका जो रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है ना, कब? जब तुम तकलीफ में आते हो तब। ऐसे टाइम पे तुम तीसरे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हो खुद के और प्रभु के बीच में। और मैंने सुना है कि बहुत सारे प्रेयर टावर, वक्त एक ऐसा था उसका खोलने का पर्पस यह था कि अविश्वासी वहां आए, अविश्वासी फोन करें, उनको प्रार्थना करें। लेकिन वो वक्त के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब सबसे ज्यादा अविश्वासी के बजाय विश्वासी लोग फोन करते प्रेयर टावर में। और जिसने भी प्रेयर टावर की दुकान खोल के रखी है, बंद करो। आपको पता नहीं है कि प्रेयर टावर के नाम पे तुमने पैसे खूब कमा लिए हैं। अब आप जानते हैं कि ये डैनियल राज कौन है। ये ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ चुका है। तुम किसी का भी नाम ले लो, बड़े बड़े सेवकों का, भारत की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ में उठ बैठ चुका और उनका पूरा तमाशा देख चुका हूं, कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं प्रेयर टावर के नाम पे। या एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर आपका लोकल पास्टर घर पर आकर अगर ये कहता है कि आपके बेटे का, बेटी का एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम, उनके एजुकेशन का, उनके फ्यूचर का, आपके फैमिली का, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और महीने का या साल भर का आपको इतना पैसा देना होगा, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, उसको कहना गेट आउट। जी हां, वो पेट का सेवक है और पेट के सेवक कोई पौलुस कहता है रोमियो 16 अध्याय वचन 17 में, कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। ये डैनियल राज भी कह रहा है। आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, मसीह मंथन बैठक ने कॉन्सेप्ट बनाया, हम कभी मसीहों के लिए, याद रखो मसीहों के लिए, जिसका उद्धार हो चुका है, जो यीशु को जान चुका है, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। हां, अविश्वासियों के लिए जरूर करते हैं। हम उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको खुद अपनी प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 5:6 में? उन्होंने कहा कि तू, व्यक्तिगत है वो, प्लूरल, माफ करना, सिंगुलर, तू अपने घर जा, तू अपना दरवाजा बंद कर, तू अपने पिता से प्रार्थना कर, और तू, जब परमेश्वर पिता तुझे देखेगा, तुझे आशीष देगा। और आजकल क्या चल रहा है साहब, एक एक लोगों ने, एक एक परिवार ने एक एक सेवक को ढूंढ के रखा है और उनको नौकरी पे रखा है। जैसे कोई तकलीफ हो गई सीधा फोन, और वो कहता है कि यस सिस्टर चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ए पागल, उनको ये कहना है कि आप खुद प्रार्थना करो। देख लीजिए यहां पे, मैं इसको फिर पढ़ते रहा हूं। लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। वह, वचन 14। अब कुछ लोग इस वचन को लेकर और वचन 15 को लेकर इतना गड़बड़ किए हैं और इतना कंफ्यूजन पैदा किए हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं यदि तुम में कोई रोगी हो, तो सबसे पहला शब्द को पढ़ते हैं, लिखा है यदि, इफ, यदि। इसको समझो पहला। जिसने प्रार्थना की दुकान खोल के रखी है ना तेल के साथ, उनको अकल आनी चाहिए। और ये जितने भी ऐसे सेवकों के झांसे में फंस गए,
उनको भी अक्ल आनी चाहिए। लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है, मेरा पहला सवाल मेरा पहला सवाल, तुम रोगी हो क्यों रहे हो? तुम रोगी हो क्यों रहे? आगे पढ़, आगे ही है कॉन्टेक्स्ट, चिंता मत करो, जवाब आगे ही है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और याद होगा ना मैंने क्या कहा था पहले, ये किताब पहली किताब है। इसके बाद पौलुस आते हैं, पतरस आते हैं। पौलुस खास करके क्या सिखाते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए, पहली बात तो ये कि तुम रोगी क्यों हो गए, और अगर रोगी हो भी गए तो खुद प्रार्थना करो। मैंने बीच में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यीशु ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पतरस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पौलुस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया। ठीक है डैनियल भाई, हमारा जो लोकल पास्टर है ना, वो तेल का खूब सहारा लेता है। अगर उसको पवित्र आत्मा कहते हैं आपके पास्टर को कि तेल लगा के प्रार्थना करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेल लगाओ, प्रार्थना करो। तुम अपना तेल ले जाओ या उसका तेल ले लो, जाओ और प्रार्थना, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करना है, ये है ना, यही तो लिखा है। तेल मलकर, अप्लाई द ऑयल ऑन द बॉडी। ये तो नहीं बोला ना कि तेल बेचो, ये बोला है कि तेल बेचो, जितने फेसबुक पर आप भी सुन रहे होंगे, ये बोला है कि तेल बेचो? नहीं। 200 रुपए की तेल की बोतल बेचो, और आपको कहां है कि जाके तेल की बोतल खरीद के लेकर आओ? क्या पागलपन है ये, और ये क्या मूर्खता चल रही है, खास करके पंजाब के लोगों। बीच में मुंबई के अंदर एक आदमी आता था, नाम नहीं लूंगा, मैं भी था उसके अंदर, और तेल की बोतल बिकती थी 200 100 में। कहते थे कि जिसके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, अलग एक तेल का बोतल, जिसको मोटा होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको पतला होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको काला से गोरा, गोरा से काला, पता नहीं क्या क्या, उसके लिए अलग तेल का बोतल। मैं खुद होता था उनके बीच में, मुंबई की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र मुंबई। तो हम पूछते थे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये तेल उसके लिए, ये तेल उसके लिए, और ये उसी के लिए काम आएगा? तो पागलपंती की ऐसी हद थी, मूर्खता की ऐसी हद थी। कहते हैं कि प्रभु के दास ने जिसके लंबे बाल नहीं हो रहे उसके लिए अलग प्रार्थना किया है, तो उसके ऊपर लिखकर स्टिकर लगाते थे कि लंबे बाल, फिर किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है। वाह बेटा। और तभी हमको क्या लगता था, अरे प्रभु का दास है, गलत थोड़ी होगा, अरे प्रभु का सेवक है, गलत थोड़ी होगा। अच्छा